बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक ऑपरेशंस और सिंप्लीफिकेशन पे बात करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने डिफरेंट पावर्स को सॉल्व किया था आयोटा के, और बेसिक सेट्स पे बात करी थी हमने, और उसके साथ साथ हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो आप वो भी लेक्चर्स देख सकते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, और इस लेक्चर में हमने बेसिक ऑपरेशंस और सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को कवर करना है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 पे बात करेंगे। इन तीन क्वेश्चंस पर तमाम बेसिक ऑपरेशंस और उसकी सिंप्लीफिकेशन इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 5 इज 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। ओके, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो भी ऑपरेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस क्वेश्चन में तमाम जो साइंस हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल होता है कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल से ऐड होता है, जो इमेजिनरी होता है वो इमेजिनरी से ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं। अब क्वेश्चन में जो भी ब्रैकेट्स हैं उसको हम मतलब बाहर निकालते, जो टर्म्स हैं उनको ब्रैकेट से बाहर निकालते। फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इट विल बी 5 माइनस 6 आयोटा प्लस, so because of the positive sign all the terms remains same, means sign of the terms would remain same। अब यहाँ पर क्या है? नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन की वजह से ये हो जाएगा माइनस 5 आयोटा माइनस 7। ओके, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी से ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, और जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट से। सबसे पहले हम रियल पार्ट देखते हैं, 5 प्लस 3 और माइनस 7। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 7 ये हो जाएगा 1। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा ये हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। ओके, माइनस 2 आयोटा एंड माइनस 5 आयोटा, इट विल बी माइनस 7 आयोटा, और इट कैन बी रिटन एज 1 कमा माइनस 7। दैट इज आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, और कुछ चीज़ें हम हमारी यहाँ पर जो है रिवाइज भी हुई कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या रूल होता है कि रियल पार्ट रियल से एड सब्ट्रैक्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से एड सब्ट्रैक्ट होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसका ही इसी का ही पार्ट 6 देखते हैं हम। ओके, पार्ट 6 में क्या कह रहा है? पार्ट 6 इज 4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 7 आयोटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं कि सबसे पहले ये तरीका है कि भाई इसका फार्मूला याद करें। फार्मूला याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आपको ब्रैकेट्स गिवन होती हैं, जैसे हम नॉर्मली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं, रीराइट द क्वेश्चन देन। अब यहाँ पर क्या है, हर एक टर्म यहाँ पर प्लस 4 है पहले, तो 4 को रखेंगे और तमाम टर्म्स जो भी हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस 5 आयोटा, उसके बाद तमाम टर्म्स जो भी हैं इनको इनसे मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये 6 प्लस 7 आयोटा, और यहाँ भी क्या होगा 6 प्लस 7 आयोटा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट जो, क्योंकि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले टर्म को, तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 ज़ार 24 प्लस 7 4 ज़ार क्या हो जाएगा 28, और आयोटा, क्योंकि आयोटा इंटू 1 आयोटा। ओके, देन प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 ज़ार 30 आयोटा, एंड 5 आयोटा को अगेन 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 5 ज़ार 35, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। मोर ओवर इसको सिंप्लीफाई करें अगर, अब यहाँ पर ये देखना है कि रियल पार्ट्स कौन से, इमेजिनरी पार्ट कौन से। इमेजिनरी पार्ट ये भी हैं, और इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले बीच वाले जो टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करते हैं। 28 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा 58 आयोटा, ये दो टर्म्स ऐड हो गए। उसके बाद प्लस 35 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, -1 के। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर हिंट देंगे कि भाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, रीज़न देंगे। ठीक है, तो ये -1 हो गया। अगेन हम सिंप्लीफाई करते हैं, 24 प्लस 58 आयोटा माइनस 35, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 35। अब 24 माइनस 35 ये 6 और 6 और 5 11, तो ये हो जाएगा -11 प्लस 58 आयोटा। इट कैन बी रिटन एज -11 एंड 58।
ओके, दैट्स आंसर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका पार्ट 3, इसी का पार्ट 3 हम करते हैं, जिससे तमाम ऑपरेशंस का जो है प्रैक्टिस सही तरीके से प्रैक्टिस हो सके। अब यहाँ पर इसका पार्ट 3 है 2,3 डिवाइडेड बाय 4,5। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में है। ऑर्डर्ड पेयर में हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके से ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। ओके, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है जो टर्म, उसको हम कॉन्जुगेट उसका मालूम करते हैं। अब कॉन्जुगेट होता क्या है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में भी ये पढ़ सकते थे, लेकिन उसको हम पहले यहाँ ही मैं डिफाइन कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर z कोई नंबर है a + b आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट z बार होता है और जस्ट उसकी जो इमेजिनरी पार्ट की साइन होती है वो चेंज होती है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा 4 - 5 आयोटा अपॉन 4 - 5 आयोटा। मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में। अब न्यूमिनेटर में क्या है 2 + 3 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। और अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में है 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा। ये इसका डिनोमिनेटर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 - 5 आयोटा से, इसी तरीके से 3 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कराएंगे जो नेक्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है 4 - 5 आयोटा, यहाँ भी क्या होगा 4 - 5 आयोटा। अब नीचे एक रूल अप्लाई हो रहा है। रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है कि भाई जब कभी भी हमारे पास a + b और a - b होता है तो वो क्या होता है, हो जाता है a² - b² के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। ओके, न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो न्यूमिनेटर को 4 × 2 = 8 - 5 × 2 = 10 आयोटा प्लस 3 × 4 = 12 आयोटा माइनस 3 × 5 = 15 आयोटा स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 8 - 10 + 12, ये हो जाएगा माइनस +2 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे रीज़न दे दिया कि भाई आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर नीचे क्या होगा 16 - 25 आयोटा स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू -1, तो नीचे वाले को भी -1 इंक्लूड कर दी। अब ये हो जाएगा 8 + 2 आयोटा प्लस 15 और ये हो जाएगा 16 + 25। ओके, तो मोर ओवर 8 और 5 को 8 करें तो ये क्या हो जाएगा 23। 8 और 15 को 8 किया हमने 23 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25, 6 5 11 होते हैं और 2 + 1 3 3 + 4 41। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23/41 प्लस 2 आयोटा अपॉन 41। तो इसका मतलब 23/41 रियल पार्ट है, 2/41 इमेजिनरी पार्ट है। दैट इज आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बेसिक ऑपरेशंस हमने अप्लाई की। ओके।